चैप्टर, इट्स वर्तनी लेसन 12। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वर्तनी वर्ड का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए, यहाँ देखिए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं। जात हूँ, खात हूँ, तुम क्या करत हो, कौन बाहर आया है। आप सोच रहे होंगे मैम ने ये क्या लिखा है, राइट? यस, ये सब गलत है। इट मीन्स वर्तनी, यानी कि अगर हम सही शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, सब शब्द गलत हो जाएंगे। तो उन गलत शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अगर हमें शुद्ध भाषा का ज्ञान नहीं है और हम कहीं पर अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो सामने वाला क्या कहेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, रॉन्ग बातें बोल रहे हैं, रॉन्ग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखिए ये क्या होना चाहिए, अगर हम शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करें, जाता हूँ, अगर हम शुद्ध शब्द लिखें तो ये क्या होना चाहिए, खाता हूँ। तुम क्या करते हो, कौन बाहर आया है। सिर्फ कुछ छोटे छोटे चीज़ों को हमने आगे लगाया और शुद्ध शब्द बन गए, है ना। तो इसका है मतलब वर्तनी का शुद्ध प्रयोग करने से ही हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप में लिख और बोल सकते हैं। तो वर्तनी जो है हमारी लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है। अगर हमें सही शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, ना तो हम सही से बोल सकेंगे और ना ही हम सही से लिख पाएंगे। तो हमें अच्छी तरह से भाषा का शुद्ध रूप में बोलना और लिखना आना क्या कहलाता है, वर्तनी कहलाता है। वर्तनी मीन्स क्या है, शब्दों का शुद्ध रूप, भाषा का शुद्ध रूप। हर चीज़ को जो भी हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बोलूँ आप नम है, कुछ सेंटेंस नहीं बना, आपका क्या नाम है, ये बना राइट सेंटेंस। तो इट मीन्स वर्तनी। वर्तनी मीन्स करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि आपके स्पेलिंग सही होने चाहिए, ठीक है। तो वो तो हमारी नॉर्मल, अगर हम कोई भी भाषा लिख रहे हैं तो उसके अंदर अगर स्पेलिंग करेक्ट नहीं हुए तो वो रॉन्ग हो जाता है, और अगर वो रॉन्ग हुआ तो हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे, राइट। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं या क्लासरूम में हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, स्पेलिंग का सही, वर्तनी का सही ज्ञान होना चाहिए, राइट। लर्न तो सब कर लेते हैं कि हमने लर्न कर लिए आंसर्स और हमें लर्न हो गई, जब तक आपको वो लिखना नहीं आएगा प्रॉपर कि हमें कैसे लिखना है, तब तक आप अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे, अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, ये सब कब आता है, अगर हमें वर्तनी का अच्छी तरह से ज्ञान हो कि वर्तनी क्या है, कैसे हमें उनका शब्दों में और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए हम इसी से रिलेटेड आज एक वीडियो देखते हैं कि वर्तनी है क्या, ठीक है। तो बच्चों वर्तनी क्या है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ वाक्य बता देती हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसमें आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, सिर्फ सुनना है मैम को कि वर्तनी क्या है, ठीक है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान दो प्रकार से करते हैं, कैसे, बोलकर या लिखकर, राइट। दो ही तरह से करते हैं, या तो हम बात को अपनी सामने वाले को बोलकर बताते हैं या फिर लिखकर बताते हैं। बोलने के लिए हम अपने मुख से निकली ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और लिखने के लिए लिपि का, जैसे हिंदी की देवनागरी क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। और इस प्रकार भाषा की दोनों पद्धतियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, मीन्स बोलना और लिखना दोनों का प्रयोग करते हैं हम प्रॉपर, राइट। वीडियो पॉज करनी थी। चलिए, उच्चारित शब्दों के लेखन में प्रयुक्त लिपि जो होती है, उनके चिन्हों की व्यवस्थित रूप, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि हम लिपि और चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं, यानी कि जिस वाक्य को हमें लिखना है, जिस सेंटेंस को हमें लिखना है, वो एक व्यवस्थित रूप में लिखा होता है, राइट। व्यवस्थित रूप में किसके बाद क्या शब्द आना चाहिए, वो, जैसे कि तुम क्या करते हो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, करते क्या हो तुम, गलत हो जाएगा ना वो। तो इसीलिए हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, व्यवस्थित रूप में लिखना, लिपि
और चिन्ह जो व्यवस्थित रूप में लिखे होते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जो सबसे बड़ी चीज़ है उच्चारण और वर्तनी की एक रूपता। उच्चारण मीन्स जैसे कि मैं बोल रही हूँ, उच्चारण कर रही हूँ, है ना, और वर्तनी मीन्स क्या हो गया, उन शब्दों का सही प्रयोग करना। ठीक है, हिंदी में जो मुंह से बोला जाता है वही लिखा जाता है, राइट। इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज होता है, लाइक हिंदी में हम जैसे बोलते हैं, इंग्लिश में एज इट इज़ हम उसका सेंटेंस नहीं बना सकते, वो थोड़ा डिफरेंट होके आता है। लेकिन हिंदी में जो हम बोल रहे हैं एज इट इज़ हमें लिखना होता है, राइट। इसी तरह से हिंदी के उच्चारित और लिखित रूप में कोई भेद नहीं होता, यानी कि बोलने में और लिखने में कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, इसी निश्चित व्यवस्था के अनुसार वर्णों को लिखने से वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं होंगी। अगर हम प्रॉपर जैसे बोल रहे हैं उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो वर्तनी में यानी कि स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं आएगी। जैसे कि हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करते हुए क्या बोलते हैं और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हुए, जैसे हमने हमने लिखा किताब, तो किताब लिखने के लिए की आवाज़ कैसे आ रही है, छोटी ई की, है ना। तो छोटी ई की जब आवाज़ आ रही है तो वो क्या होगा, छोटे ई की मात्रा आएगी, किताब। इसी तरह से मैंने यहाँ लिखा सीता, 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 बड़ी की आवाज़ आई ना तो वो क्या हो गया, हमारा उच्चारण। तो जैसे हम उच्चारण करते हैं अगर हम वैसे ही लिख रहे हैं तो हमारी वर्तनी कभी भी गलत नहीं होगी, यानी कि कभी भी स्पेलिंग हमारे गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिस तरह से हम उनका उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से हम उनको लिख देते हैं। जैसे कि हम आवश्यक को क्या बोलेंगे, आवश्यक, तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया आवश्यक, लेकिन ये आवश्यक होता है, क्या होता है, आ, नॉट औ, आवश्यक। ठीक है, आवश्यक ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब हम व्यवहारिक को कैसे बोलते हैं, नॉर्मली व्यवहारिक, लेकिन क्या ये व्यवहारिक सही लिखा हुआ है, सिर्फ इतनी सी गलती है मात्रा की। वो मात्रा कौन सी है, व्यवहारिक, व या आ की मात्रा आएगी व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक इस तरह से लिखेंगे हम। उसके बाद लिखा है हमने आहार, नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं कि अपने आहार का ध्यान रखिए, अपने आहार का ध्यान रखिए, पौष्टिक आहार खाइए। तो हम बोल रहे हैं आहार, तो वो लिखने में भी हमने आहार लिख दिया, लेकिन होता क्या है एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं आहार। आ को भी आ की मात्रा और हा को भी आ की मात्रा, तो ये क्या बना, आहार। इसी तरह से हमारा अगला वर्ड है नाराज। नॉर्मली हम यही बोलते हैं कि वो मुझसे नाराज है, नाराज है, लेकिन होता क्या है, नाराज। तो हम यहाँ पर न को क्या लगाएंगे, आ की मात्रा, नाराज। ठीक है, तो इस तरह से हम मात्रा संबंधी बहुत सारी शुद्धियाँ कर देते हैं जिनका हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम प्रॉपर बोल रहे हैं। अगर हम सही उच्चारण कर रहे हैं तभी हम उन शब्दों को सही रूप में लिख पाएंगे। तो सबसे पहले सही उच्चारण करना सीखेंगे कि हम शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं नॉर्मल, और उसी अकॉर्डिंग हमें उसको लिखना होता है। ठीक है, कुछ और ऐसे शब्द हैं जो कि लगता है हमें कि बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर क्या मात्राओं की गलती है, क्या त्रुटि है, वो हम देखते हैं। अब हमने यहाँ लिखा है ऐनक, तो क्या ये सही लिखा है, ऐनक, लग रहा है ऐसे कि हाँ यही मात्रा आनी चाहिए, बट ये ऐसे नहीं आएगा। इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐनक, छोटी ए की मात्रा आएगी इस पे। ठीक है, कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ए की, क्या बनेगा ये, ऐनक। नेक्स्ट है हमारा अभिमान। देखने में तो ये ठीक लग रहा है क्योंकि हमने इसको बोला ऐसे, इसका हमने उच्चारण ऐसे किया, अभिमान, तो इसलिए हमने बड़ी की मात्रा लगाई। पर सही में इसको हम कैसे लिखेंगे, अभिमान, छोटी की मात्रा आएगी, अभी, छोटी आवाज आ रही है ना, अभिमान। ठीक है, तो इस तरह से हम छोटी ई का प्रयोग करेंगे, छोटी ई की मात्रा का, तो ये क्या बनेगा, अभिमान। अब यहाँ लिखा है सामग्री, सामग्री, क्या होता है इसका उच्चारण, सामग्री, तो ये ई की मात्रा कट करके हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सामग्री।
सामग्री, सामग्री। ठीक है, इस तरह से आपको इन शब्दों का ध्यान रखना है कि इन शब्दों में क्या त्रुटियां हैं, किस तरह से इसको हम ठीक लिख सकते हैं। अगला है हमारा निरोग। तो निरोग जो है हमारा शब्द देखने में तो ये ठीक लग रहा है क्योंकि हम इसका उच्चारण ऐसे किया कि निरोग, लेकिन हमें इसको कैसे लिखना है? निरोग, बड़ी की मात्रा आएगी, इसको छोटी की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी की आएगी। क्या आंसर आना चाहिए इसका? बड़ी की मात्रा न, र को बड़ी ओ की मात्रा ग, निरोग। ठीक है, बड़े ओ की सॉरी छोटे ओ की, निरोग। फिर है हमारा बीमारी, बीमारी। यहाँ पर भी हमने क्या गलती की थी कि बीमारी में हमने छोटी की मात्रा लगा दी क्योंकि हम उसका उच्चारण ऐसे कर रहे हैं बीमारी, लेकिन वो होता क्या है? बीमारी, बड़ी की मात्रा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि हम गलत उच्चारण करते हैं और गलत उच्चारण करने की वजह से वो वर्तनी में गलत लिखे जाते हैं। तो आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखने के लिए इन मात्राओं का ध्यान रखना है और इन शब्दों को सही रूप में लिखना है। तो चलिए आइए देखते हैं वर्तनी से रिलेटेड एक वीडियो जिसमें आप समझ पाएंगे वर्तनी क्या है, किस तरह से आपको उसका सही रूप में प्रयोग करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से वीडियो में आपको सही वर्तनी का शुद्ध रूप का ज्ञान करवाया गया। तो इसी तरह से आपको कुछ ऐसे शब्द लिखने हैं अपनी नोटबुक में जो अशुद्ध रूप में आप जानते हैं, आपको लगता है कि वो सही है लेकिन उसका शुद्ध रूप कुछ और है। छोटी छोटी मात्राओं की वजह से जो है वो स्पेलिंग्स आपके गलत हो जाते हैं। तो आपको उनका अभ्यास करना है और इस वीडियो को अच्छे से देखना है दोबारा से और उन शब्दों को अपनी रफ नोटबुक में लिखकर मैम को सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाषा को विशेष प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखा जाता है और इसे लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। लिपि के चिन्हों का सार्थक विन्यास अर्थात उन्हें क्रम से लिखना ही वर्तनी कहलाता है तथा इस प्रक्रिया से शब्दों की रचना होती है। तो इस प्रकार से वर्तनी किसे कहते हैं? भाषा की लघुत्तम इकाई अर्थात वर्णों के सार्थक क्रम को हम कहते हैं वर्तनी। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। तो वर्णों के सार्थक क्रम को ही यानी वर्णों को सार्थक क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? वर्तनी। तो वर्तनी की परिभाषा होगी कि शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता को वर्तनी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तथा वर्णों के सार्थक क्रम से ही शब्द बनता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो शब्द नहीं बनेगा। जब वर्णों को हम उचित क्रम से लिखते हैं या वर्णों को जब उचित क्रम से लिखा जाएगा तभी वर्तनी शुद्ध होगी। जैसे कि शरबत। शरबत शब्द में हमने श, र, ब, त इन वर्णों को क्रम से लिखा है तभी यह शब्द बना है शरबत। ऐसे ही लड़कियां। लड़कियां शब्द में हमने इन वर्णों को क्रम से लिखा है तभी यह शब्द बना लड़कियां। अगर इन वर्णों को हम उल्टा लिख दें या फिर इन वर्णों में हम परिवर्तन कर दें, जैसे कि हम ये लिख दिया हमने लकड़ियां, तो इस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। ऐसे ही इस शब्द में हमने वर्णों को आगे पीछे कर दिया है यानी इन वर्णों का कोई भी सार्थक क्रम नहीं है और शब्द है किल्डया। अब इस शब्द का कोई अर्थ निकलता है क्या? नहीं निकलता। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वर्णों को सार्थक क्रम से ही या वर्णों को सार्थक क्रम से लिखने पर ही शब्द बनता है। तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि वर्तनी किसे कहते हैं। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता को ही वर्तनी कहते हैं
क्योंकि वर्णों के सार्थक क्रम से ही शब्द बनता है। यदि ऐसा नहीं लिखेंगे हम तो शब्द नहीं बनेगा। जब वर्णों को उचित क्रम से लिखा जाएगा तभी वर्तनी शुद्ध होगी। तो इस प्रकार से हमने जाना कि शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता यानी वर्णों को सार्थक क्रम में लिखना ही वर्तनी कहलाती है। अब हम जानेंगे वर्तनी की अशुद्धियों के कारण, यानी वर्तनी में अशुद्धियां किस कारण से होती हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो पहला कारण है शब्दों का अशुद्ध उच्चारण, यानी शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करने से भी हम लिखने में गलतियां करते हैं, क्योंकि जैसा हम बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। जैसा कि हमने कई बार देखा है कि कई लोग तालव्य जो ये शाह होता है, ये वाला जो शाह है, अशुद्ध में जो शाह लिखा हुआ है, ये तालव्य शाह होता है। तो इस शाह को बहुत से लोग सा बोलते हैं, यानी इसका उच्चारण दंती वाले सांस के समान करते हैं। जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल लिया था शरबत, लेकिन बहुत से लोग शा को सा बोलने के कारण उसका उच्चारण क्या करते हैं, सरबत। तो जैसा वो बोलते हैं वैसा ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करने के कारण भी वर्तनियों में अशुद्धियां होती हैं। दूसरा कारण है अशुद्ध वर्तनी का निरंतर प्रयोग करना, अर्थात हम जैसा लिखते रहते हैं उसमें कोई कभी सुधार नहीं करते। जैसा कि हम कभी ना किताबों में देखते हैं, किताबों में क्या होता है, जैसा कि है ना कभी कभी कोई गलतियां हो जाती है, कभी छपने में गलतियां हो जाती है या कभी लिखने में गलती हो जाती है, तो वैसा ही उसमें छाप देते हैं और कोई उसमें कोई सुधार भी नहीं कर पाता। तो बच्चे जैसा पढ़ते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो निरंतर हम उस शब्द को लिखने से, मतलब उस अशुद्ध शब्द को लिखते रहते हैं और वही हमें आ जाता है। तो इस प्रकार से अशुद्ध वर्तनियों के निरंतर प्रयोग करने के कारण भी वर्तनियों में अशुद्धियां होती हैं। इसका तीसरा कारण है व्याकरण के नियमों का पर्याप्त ज्ञान ना होना, यानी हमें जब व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं हो पाता तब भी हम लिखने में अशुद्धियां करते हैं। जैसे कि हमने कई बार अपने गांव में देखा है कि बहुत से लोग जो कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं वो शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं। जैसे कि कई लोग हमने देखा है स्कूल को सकूल बोलते हैं, यानी उनको यह ज्ञान नहीं होता कि यहाँ पे जो दंती सा है वो आधा सा आएगा, तो इसका उच्चारण होगा स्कूल। तो इस कारण भी वर्तनियों में अशुद्धियां होती हैं। इसका चौथा कारण है शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास ना होना, यानी हम कभी कभी देखते हैं कि बच्चे भाषा लिखने का अभ्यास नहीं करते। जैसा कि हम स्कूलों में देखते हैं कि बच्चों को लिखने के लिए सुलेख दिए जाते हैं जिससे उनके लिखने में सुधार हो, उनकी जो राइटिंग है वो अच्छी हो, लेकिन कभी कभी बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो अशुद्ध शब्दों को लिखते रहते हैं, जिससे शुद्ध भाषा का लिखने का अभ्यास ना होने के कारण भी वो वर्तनी में अशुद्धियां करते हैं, यानी वो लिखने में निरंतर अशुद्धियां करते रहते हैं। अगला कारण है अन्य भाषाओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हुए केवल एक विषय के रूप में हिंदी भाषा का अध्ययन करना, अर्थात जैसा कि हमने अभी अपने स्कूलों में देखा है, जैसे कि बच्चे अभी सीबीएसई या फिर आईसीएसई से शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दी जाती है, महत्व दिया जाता है, वो केवल इंग्लिश के लिए दिया जाता है, यानी केवल अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। हिंदी भाषा को आजकल स्कूलों में केवल अनिवार्य विषय के रूप में ही पढ़ाया जाता है, जिसके कारण बच्चे हिंदी का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। उनको केवल जो ज्ञान होता है वो खाली अन्य भाषाओं का होता है, जैसे इंग्लिश का, या फिर हम अन्य देखते हैं कि कोई फ्रेंच पढ़ रहा है अधिकतर, मतलब हिंदी भाषा का प्रयोग आजकल बहुत कम करते हैं। इसके कारण भी बच्चे लिखने में अशुद्धियां करते हैं, क्योंकि जब उनको बोलना ही नहीं आएगा तो वो लिखेंगे कहाँ से। तो इसके जो एक कारण है कि वर्तनी में अशुद्धि का, वो यह भी कारण है कि अन्य भाषाओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं और हिंदी को केवल अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ते हैं। केवल एक विषय के रूप में पढ़ने के कारण उन्हें हिंदी का उचित ज्ञान नहीं हो पाता। इसका अगला कारण है अहिंदी भाषी होने के कारण सामान्य जीवन में हिंदी का प्रयोग न करना,
हिंदी भाषी होने के कारण, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं पंजाबी लोगों का। पंजाबी लोगों की जो भाषा होती है वो पंजाबी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने घर में भी सिर्फ पंजाबी ही बोलते हैं। ऐसे ही हम राजस्थानी लोगों की बात करते हैं, जैसे मारवाड़ी भाषा, तो उनकी जो मातृभाषा है वो क्या है, मारवाड़ी है, तो वो अधिकतर मारवाड़ी भाषा का ही प्रयोग करेंगे, मतलब हिंदी का वो कभी कभी प्रयोग कर, यानी अपने रेगुलर जीवन में डेली वो हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते। तो बच्चों को इससे हिंदी का ज्ञान नहीं हो पाता। उन्हें अन्य भाषाओं का तो ज्ञान होता है लेकिन हिंदी का ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम हिंदी का जब हम प्रयोग मतलब उसको बोलेंगे ही नहीं तो बच्चे लिखेंगे कहाँ से। तो इस वजह से भी हम वर्तनियों में अशुद्धि करते हैं। इसका हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि आजकल हम घरों में बच्चों से हम इंग्लिश में बात करना अधिक पसंद करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हिंदी में बात करे, जिसके कारण उसे हिंदी भाषा का उचित ज्ञान नहीं हो पाता। तो जब उसको बोलना ही नहीं आएगा तो वो लिखेगा कहाँ से। तो इसकी वजह से भी लिखने में अशुद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वर्तनियों में अशुद्धियों के क्या क्या कारण हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्तनी की अशुद्धियों के रूप।